हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं अनिल कुमार सोनी आपको कक्षा 7 विषय गणित अध्याय 1 पूर्णांक जिसकी प्रश्नावली 1.3 हमारी चल रही है, ये आपको मैं इसके सवाल हल कराऊंगा और इसका 9वां भाग में आपको सामने लेकर आया हूं। और बच्चों, इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 8 शुरू करने से पहले मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे विद्यालय गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइबर नहीं किया है तो आप बेल आइकन के बटन को दबाकर जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी पुस्तक में लिखा है, आप मिलान कीजिए। इसमें लिखा है, एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपए प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। सीमेंट कंपनी है, वो सफेद सीमेंट बेच रही है तो एक बोरी बेचने पर 8 रुपए का लाभ होता है और लाभ को हमेशा धनात्मक दर्शाया जाता है। तो हम लिखेंगे, देखो बेटा, एक सीमेंट सफेद सीमेंट की एक बोरी बेचने पर लाभ होता है। कितना लाभ होता है बच्चों? 8 रुपए। 8 रुपए। और देखो आगे लिखा है, स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपए प्रति बोरी की दर से हानि होती है। स्लेटी रंग की सीमेंट की एक बोरी बेचने पर हानि होती है। लाभ को हम धनात्मक दर्शाते हैं और हानि को ऋणात्मक। तो कितनी हानि होती है? 5 रुपए। ये लाभ है और ये हानि है। अब देखिए बच्चों, हमारा इसका पहला सवाल, इसमें लिखा है, किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, तो उसका लाभ अथवा हानि क्या है? हम पता करेंगे कि इस सौदे में उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो देखो, सबसे पहले 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की बेचती है, तो लिखेंगे सफेद सीमेंट की 3000
बोरियां बेचने पर कुल लाभ होता है। क्योंकि सफेद सीमेंट बेचने पर लाभ होता है और एक बोरी बेचने में 8 रुपए का लाभ होता है, तो 3000 बोरियां बेचने में कितना लाभ होगा हम गुणा करके देखेंगे। तो 3000 बोरियां बेच रहे हैं और एक बोरी बेच रहे 8 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 3000 का गुणा हम 8 से कर लेंगे। 3000 गुणा 8 बराबर 24,000 रुपए। ठीक बात है। लाभ को हम धनात्मक दर्शाते हैं। आगे इसमें लिखा है कि 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की वह कंपनी बेचती है। स्लेटी रंग की सीमेंट की 5000 बोरियां बेचने पर रुपये या कुल रुपये प्राप्त होंगे। अब चूंकि स्लेटी रंग की सीमेंट की बोरी बेचने पर हानि होती है, तो रुपये ऋणात्मक हमको प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा देखिए, ये हमारे पास 5000 गुणा -5। चूंकि स्लेटी रंग की सीमेंट की एक बोरी बेचने पर हानि होती है 5 रुपए की, ठीक है। और 5000 बोरी बेचकर उसको कितने रुपए प्राप्त होगा, ये ऋणात्मक को हम किस में दर्शाते हैं, माइनस। अब ये प्राप्त हो गया माइनस के 25,000 रुपए। अब देखो बच्चों, यहां पे सफेद सीमेंट बेचने पर ये धनात्मक रुपए प्राप्त हो रहे हैं और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर ऋणात्मक रुपए प्राप्त हो रहे हैं। तो उसको इस सौदे में कितना लाभ अथवा हानि हुई, तो देखो 24,000 धनात्मक है, 25,000 ऋणात्मक है। ऋणात्मक ज्यादा है, इसका मतलब हानि हो रही है। कितनी हानि हो रही है, तो लिखेंगे इसलिए कंपनी को हानि होती है। अब कितनी हानि होती है हम हिसाब लगाएंगे। देखो बच्चों, ये 24,000, इसमें जोड़ देंगे माइनस का 25,000। तो देखिए आगे कैसे करेंगे अपन, 24,000 माइनस प्लस मिलकर माइनस 25,000। अब देखो एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की है, तो हमेशा जोड़ते समय घटाव किया जाता है। 25,000 में से 24,000 घटाएंगे हम, तो कितना बच गया 1,000। और उत्तर में चिन्ह किसका लगाते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह। बड़ी संख्या का चिन्ह ऋणात्मक है, तो यह ऋणात्मक लगाएंगे। इस सौदे में उसको 1,000 रुपए की हानि हो गई। ये एक माइनस का 1,000 रुपए, इसका मतलब क्या है, ये हानि है, ये हानि हो रही है। अब पहला हमने आपको बता दिया 8वें का, अब देखो बी बताएंगे। अब देखिए बच्चों, इस 8वें का सवाल नंबर बी। आगे पुस्तक में लिखा है कि यदि कंपनी 6,400 स्लेटी सीमेंट की बोरियां बेचती है, तो कंपनी को न लाभ और न हानि हो, तो सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी पड़ेगी। मतलब 6,400
स्लेटी रंग की सीमेंट की बोरियां कंपनी बेच रही है। अब वो सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचेगी कि कंपनी को न तो लाभ हो और न हानि हो। तो हमें लिखना पड़ेगा, सवाल लिखा है कि कंपनी 6400 स्लेटी सीमेंट की बोरियां बेचती है। तो लिखेंगे कंपनी 6400 स्लेटी सीमेंट की बोरियां बेचती है। ठीक है, 6400 स्लेटी सीमेंट की बोरियां बेचती है। तो कंपनी को हानि होती है। हानि क्यों होती है? स्लेटी रंग की सीमेंट की एक बोरी बेचने पर हानि होती है 5 रुपए की। कितने रुपए की होती है? 5 रुपए की होती है। तो कंपनी को 6400 स्लेटी सीमेंट की बोरियां बेचने पर कितनी हानि होगी? तो बड़ा गुणा करके देखेंगे। देखो, एक बोरी बेचने पर 5 रुपए की हानि होती है, तो 6400 बोरियां बेचने पर कितने रुपए की हानि होगी? हम 5 से गुणा करेंगे। इसको हम यही लिखेंगे 0। 5 को 0 से गुणा करने पर 0 होता है, फिर 5 को 0 से गुणा करने पर 0, 5 के 20 के 0, हासिल के 2, 5 के 30 और 2 32। तो कंपनी को 6400 स्लेटी सीमेंट की बोरियां बेचने पर हानि कितनी हो रही है? 32,000 रुपए की यह हानि होगी। अब इसमें क्या लिखा है कि कंपनी सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचे कि कंपनी को न लाभ और न हानि हो। इसमें लिखा है कि कंपनी सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचे कि उसे न लाभ और न हानि हो। तो हमें लिखना पड़ेगा न लाभ और न हानि हो, तो सफेद सीमेंट की बोरियां बेचने पर 32,000 रुपये का लाभ हो। बच्चों देखो, न लाभ न हानि कब होगा? कि जब 32,000 रुपए की हानि होगी स्लेटी सीमेंट की बोरियां बेचने पर, तो 32,000 रुपए की कंपनी सफेद सीमेंट की बोरियां बेचेगी। अब कितनी बोरियां बेचेगी? और बोरियों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों, एक बोरी बेचने पर 8 रुपए का यहाँ पे लाभ होता है, और कंपनी सफेद बोरियां बेचने पर कितने रुपए का लाभ कमाएगी? 32,000 का। तो लिखेंगे चूंकि एक सफेद सीमेंट की बोरी बेचने पर लाभ होता है 8 रुपए। ठीक है, कंपनी 6400 स्लेटी सीमेंट की बोरियां बेची, तो उसको 32,000 रुपए की क्या होगी बच्चों? हानि होगी। अब कंपनी कितनी सफेद सीमेंट की बोरियां बेचे
कि कंपनी को कुल मिलाकर न लाभ और न हानि हो। तो जब 32,000 रुपए की हानि होगी तो 32,000 रुपए का लाभ भी होना चाहिए। 32,000 रुपए का लाभ कब होगा? जब सफेद सीमेंट की बोरी कंपनी बेचेगी। अब कितनी बेचेगी हिसाब लगाएंगे। एक बोरी बेचने में 8 रुपए का लाभ होता है। मतलब 8 रुपए का लाभ कब होता है? एक बोरी बेचने पर। अब हमें बोरियों की संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए सफेद सीमेंट की बोरियों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे बेटा? जो कंपनी को सफेद बोरी बेचने पर, सफेद सीमेंट की बोरी बेचने कुल लाभ हुआ, उसमें एक बोरी के लाभ का भाग दे देंगे। कुल लाभ कितना हुआ? 32,000 रुपए का। और एक बोरी पर लाभ कितना होता है? 8 रुपए। एक बोरी बेचने पर 8 रुपए का लाभ होता है। तो 32,000 रुपए लाभ कमाने के लिए कितनी सफेद सीमेंट की बोरियां बेची जाएगी, वो बोरियों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। अब 32,000 में 8 का भाग देंगे, तो 32 में 8 का भाग देंगे 4, और बाकी 3 जीरो की 3 जीरो। तो बताओ सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेची जाएगी? 4,000 बोरियां बेची जाएगी। अच्छी तरह है समझ में? बच्चों नवा सवाल, रिक्त स्थानों को भरिए। नए का पहला लिखा है -3 गुणा खाली स्थान बराबर 27। यानी ये -3 ऋणात्मक 3 है। इसको हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि प्लस का 27 हमको प्राप्त हो जाए? बच्चों देखो, हम गुणा करना जानते हैं, 3 है। अब 3 को हम कितने से गुणा करें? 27 है 9 से। 3 को 9 से गुणा करने में कितना प्राप्त होता है? 27। लेकिन ये संख्या किसकी? माइनस की। ये संख्या किसकी है? माइनस की। तो यदि ये संख्या माइनस की दे रखी है और मैं 9 से गुणा करूंगा तो ये माइनस का प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हमें लगा धनात्मक, तो कब रहेंगे? जब ये माइनस का चाहिए तो यहां भी किसकी संख्या आनी चाहिए? माइनस की। यहां भी किसकी आनी चाहिए? माइनस की। तो देखो ये -3 और गुणा करेंगे -9 से, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, और 3 को 9 से गुणा किया, कितना प्राप्त हो गया? 27। इसका मतलब ये हुआ कि -3 का गुणा किससे करेंगे? -9 से। ये हमारा पहला हो गया। इसी प्रकार देखो 5 का गुणा किससे करें कि माइनस का 35 प्राप्त हो। तो बच्चों ये संख्या किसकी है? प्लस की, और ये किसकी है? माइनस की। तो हम इस प्लस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करेंगे, तब जाके माइनस प्राप्त होगा। तो यह चिन्ह किसका लगाएंगे? माइनस का। अब देखो हम 5 का गुणा किससे करेंगे? 35 है, तो 5 का बड़ा बोलेंगे हम। 5 का बड़ा 7 बार बोलेंगे तो 35 आता है। 5 सत्ते 35, तो यहां लिखेंगे हम 7। इसका मतलब ये हुआ कि 5 को -7 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? -35 प्राप्त होगा। कैसे? कि माइनस प्लस मिलकर माइनस, और 5 साते 35। इसी प्रकार देखो यहां पे हमें -8 को किस संख्या से गुणा करें कि माइनस का 56 प्राप्त हो जाए? तो देखो बच्चों ये किसका है? माइनस का है। और ये संख्या किसकी? माइनस की है। तो ध्यान देना, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बनेगा? प्लस। इसका मतलब ये है कि हम इस ऋणात्मक संख्या को प्लस की संख्या से गुणा करेंगे, तब जाके हमें माइनस की संख्या प्राप्त होगी। तो देखो 8 का भाग 56 में कितनी बार जाता है? 7 बार। इसका मतलब है कि 8 को हम 7 से गुणा करेंगे। तो देखो 8 को 7 से गुणा करेंगे, 56 आ गया, और ये माइनस प्लस मिलकर क्या बन गया? माइनस बन गया। आगे देखो बच्चों, अब यहां पे कौन सी संख्या आएगी जिसका गुणा -12 से करने पर 132 प्राप्त हो जाए? तो देखो चिन्ह किसका? ये प्लस का। ये चिन्ह किसका? माइनस का।
तो देखो ये प्लस और ये माइनस मिलकर क्या बनेगा, माइनस बनेगा, तभी तो ये माइनस और माइनस का गुणा करने पर प्लस बनेगा। तो चिन्ह की तो पहचान होगी कि संख्या किसकी आएगी, माइनस की आएगी। अब कितना आएगा, हम 132 में देखो 12 का भाग देके देखेंगे, हम 132 में 12 का भाग देके देखेंगे। 12 एकम 12, घटाने बच गया 1, उतारेंगे 2, 12 एकम 12, ये बच गया 0। तो कितने बार गया भाग, 11 बार। इसका मतलब ये हुआ कि -3 को -9 से गुणा करने पर 27 प्राप्त होता है, 5 को -7 से गुणा करने पर -35 प्राप्त होता है, और 7 को -8 से गुणा करने पर -56 प्राप्त होता है, और -11 को -12 से गुणा कर 132 प्राप्त होता है। तो ये आपको रिक्त स्थान अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।